तो दोस्तों उमर अकमल हो चुके हैं बैन, और आपको जितना यहाँ पर गुस्सा लग रहा है आपके मन में, तो मुझे भी ऐसा गुस्सा लग रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर क्रिकेट फैन है डेफिनेटली उनको गुस्सा तो लगेगा। और जिस तरह से यहाँ पर जो रमीज स्पीक उनका चैनल है, जो रमीज भाई हैं वो जिस तरह से यहाँ पर बात करते हैं, और जिस तरह से जावेद मेहता जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से आकाश चोपड़ा बात करते हैं, बिल्कुल तो उस बात से एग्री करना बिल्कुल भी ये बात से मैं मानता हूँ सही है। क्योंकि उमर अकमल बैन के बाद और सिर्फ 3 साल का बैन, और 3 साल का बैन इनफ है? मैं सोचता हूँ नहीं। मैं सोचता हूँ फिर से ये जो फिक्सिंग मशीन में फिर से यहाँ पर 5-6 फिक्सर यहाँ पर डेफिनेटली 5 साल में 6 साल में आएंगे, जब तक यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शॉर्ट टर्म गोल को यहाँ पर साइड में नहीं रखेगा। दोस्तों आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए बहुत बार ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो यहाँ पर आप बाद में आपको बहुत ही भारी नुकसान यहाँ पर पड़ना था। जब के टाइम यहाँ पर आपको आसिफ को या सलमान बोर्ड को या मोहम्मद आमिर को उस टाइम अगर लाइव बैन लगा देते, भाई मैं एक बात बोलता हूँ, जो एक बार फिक्सिंग किया वो चाहे पानीपुरी बेचे या दिहाड़ी मजदूरी करे, लेकिन उनको क्रिकेट कभी खेलना नहीं चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर क्रिकेट में गंदगी करते हैं उनको डायरेक्टली झाड़ू से मारकर यहाँ पर हटाना चाहिए। वो चाहे आप बहुत सारे मैं से भी देखता हूँ, बहुत सारे कभी कभी मन में दुख होता है, क्योंकि क्रिकेट फैन के हिसाब से दुख होता है जब कोई क्रिकेटर ऐसा फिक्सिंग करता है। जैसे आप पता है कि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट में यहाँ पर श्रीसंत के बारे में बात करें, कभी उनको इंडियन क्रिकेट ने कभी उनको वापस नहीं लाया। क्योंकि अगर आप यहाँ पर, मैं एक आपको सजेशन देता हूँ, एक आपको बात बताऊँ, शर्जील खान यहाँ पर आ जाएंगे वापस, मानता हूँ, लेकिन हैदर अली का क्या कसूर है? बहुत सारे लोग होंगे जो शर्जील खान को पसंद करते हैं, बहुत ही हार्ड हिटिंग एबिलिटी है, रोहित शर्मा की तरह छक्के चौके मारते हैं, लेकिन एक बात बोलो मुझे, हैदर अली का क्या कसूर है? कुछ भी कसूर नहीं है ना, लेकिन फिर भी हैदर अली को यहाँ पर बाहर बिठाया जाएगा, और एक मैच फिक्सर, मैं फिक्सर ही बोलूँगा शर्जील को, एक फिक्सर खिलाड़ी को यहाँ पर अंदर लाया जाएगा। जब यहाँ पर क्या कसूर था? जब यहाँ पर आप मोहम्मद आमिर को लाएंगे तो कहीं ना कहीं यंगस्टर को यहाँ पर चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हसनैन का क्या कसूर था? एक और मैं बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर देख रहा था पीएसएल में जो एक से बढ़कर एक टैलेंटेड क्रिकेटर, उनका कसूर क्या था? लेकिन मोहम्मद आमिर के चलते उनको चांस नहीं मिलेगा। और अभी 35 साल के हो चुके हैं, बूढ़े यहाँ पर। सलमान बट मुझे याद है, मैं बहुत ही उनका बड़ा फैन हुआ करता था, क्योंकि इंडिया के खिलाफ उन्होंने 108 रन का जो पारी खेला था कहीं ना कहीं ईडन गार्डन में, उस टाइम पर मैंने उनका मैच भी देखा था। कहीं ना कहीं हम इंडियन होने के बावजूद भी यहाँ पर सलमान बट को पसंद करने लगे थे, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बात किया 2010 में यहाँ पर इंग्लैंड में, यहाँ पर जिस तरह से मैच फिक्सिंग, उसके बाद तो कोई भरोसा नहीं बनता जो क्रिकेटर ऊपर। मैं यही बात सोचता हूँ, जो भी क्रिकेटर एक बार यहाँ पर फिक्सिंग करे, वो चाहे कुछ भी करे, क्रिकेट में वापस नहीं आना चाहिए। उमर अकमल को 3 साल का बैन लगाया, हालांकि बहुत बार ये आप सवाल पूछेंगे कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने अप्रोच किया गया था। दोस्तों ये बात आकाश चोपड़ा ने भी बोला है, ये आप गधे नहीं हैं, मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ। अगर ये बात 1980 में होता, 75 में होता, 90 में होता, तो आप समझ सकते नहीं। उस टाइम पर आईसीसी का गाइडलाइन कुछ अलग था, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, मीडिया नहीं था। अब तो क्या है, अब तो बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर एक 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 करके यहाँ पर क्रिकेटर को समझाया जाता है, क्रिकेटर का क्लास दिया जाता है कि जिस तरह से आपको कभी भी अगर आपको मैच फिक्सिंग का कोई अप्रोच दे तो डायरेक्टली आप जाए, आप अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताएं, या आप इंडिया के तो बीसीसीआई के बताएं। यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से देखा है, बहुत बार ऐसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में 1-2 फिक्सर आए थे 1990 के आसपास, लेकिन जिस तरह से उनको अब नामो निशान मिटा दिया गया। मैं ये बात सोचता हूँ, अजहरुद्दीन भी हमारा एक फिक्सिंग फंसा है, लेकिन कभी इंडिया के लिए वो वापस नहीं खेले। जाडेजा भी कुछ फंसे थे, अजय जाडेजा कुछ फंसे थे, लेकिन वो कभी इंडिया में वापस नहीं खेले। श्रीसंत फंसे थे, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर आप देखेंगे वर्ल्ड में। अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, शकीब अल हसन से कोई बड़ा क्रिकेटर बांग्लादेश क्रिकेट में है? अगर आप इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ा क्रिकेटर यहाँ पर विराट कोहली को मानते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ा क्रिकेटर यहाँ पर आप अगर बाबर आजम को मानते हैं, तो यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में यहाँ पर शकीब अल हसन से बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको 2 साल का बैन लगा। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ फिक्सिंग से बड़ा किसी भी तरह से नहीं है। फिक्सिंग का एक ही फॉर्मूला है, फिक्सिंग को जड़ से अगर आपको ख़त्म करना है तो ये 3 साल का बैन, 2 साल का बैन, 4 साल का बैन, आप फिर से 2 साल आप फिक्सिंग करेंगे, फिर 2-3 साल बाद आप वापस आ जाएंगे, तो किसी भी तरह की मतलब नहीं है। फिर से ये फिक्सर बनेंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ आज के ये वीडियो, ध्यान रख लेना। अगर उमर अकमल फिर से यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए, शर्जील खान फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए, तो डेफिनेटली 5 साल बाद आप देखेंगे जो छोटे मोटे जो क्रिकेटर है 21 साल 20 साल का है, उनके अंदर भी आएगा फिक्सिंग करने के लिए। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ एक डर बैठना चाहिए, एक डर। क्योंकि आप अगर क्रिकेट एक बार खेलते हो, आप अगर 16 साल का डेब्यूट किया, 17 साल का डेब्यूट किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप देश को रिप्रेजेंट करते हो। अगर मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलता हूँ, मैं नहीं तो खेलता हूँ ऐसे क्रिकेट, बहुत ही ज़्यादा पैसन तो है। मैं आपको बता दूँ, आपके नॉलेज के लिए, मैं फास्ट बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं तो क्रिकेट नहीं खेला। लेकिन अगर मैं देश का तरफ से रिप्रेजेंट करूँ, अगर मेरा साल बहुत ही ज़्यादा कम है,
तो तब भी मेरा जो पूरा तरह से यहाँ पर माइंडसेट बनाता थे, मैं जो काम करूँगा पूरा देश रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर मैच फिक्सिंग करता हूँ पूरा देश बदनाम होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर किसी भी क्रिकेटर को यहाँ पर आज के टाइम में आपको बोलता हूँ, उमर अकमल को जो 3 साल बैन लगा है, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली एडमिट कर लिया है स्पॉट फिक्सिंग कुछ उनको अंदर एलिगेशन पूरी तरह से नहीं किए थे। लेकिन एक बात आप मुझे बोल के देखिए, अगर सलमान बट जैसे क्रिकेटर वापस आ जाते हैं पीएसएल में, शर्जील खान जैसे वापस आ जाते हैं, तो सलीम मलिक का क्या कसूर था? सलीम मलिक के क्रिकेटर हैं जो 90s के टाइम खेलते थे, उनका रिकॉर्ड मैंने देखा 30 के आसपास एवरेज है, 7 से ज़्यादा रन है, 200 के आसपास उनका मैच है। उनका क्या कसूर था? उनको तो कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर रहम नहीं किया, और उसी यहाँ पर कोच बनना चाहते थे, उनको रहम नहीं किया। आज आकाश चोपड़ा ने भी वही बात बोला, और दानिश कनेरिया क्या कसूर था? उन्होंने तो पीएसएल में कभी फिक्सिंग नहीं किया, उन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए कभी फिक्सिंग नहीं किया, कभी इंटरनेशनल मैच खेलते हुए फिक्सिंग नहीं किया। उन्होंने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 261 विकेट उन्होंने लिया, और पाकिस्तान की तरफ से सबसे अच्छा लेग स्पिनर में से एक है। अभी भी मैं सोचता हूँ एशिया का अगर मैं 2-3 यहाँ पर सबसे अच्छा लेग स्पिनर के बारे में बात करूँ तो मेरा ध्यान में यहाँ पर अनिल कुंबले आएगा, दूसरे में यहाँ पर दानिश कनेरिया आएगा। तो दानिश कनेरिया का क्या कसूर था? उन्होंने तो जाकर काउंटी में मैच फिक्सिंग किया, कुछ एलिगेशन लगे थे और कुछ डायरेक्टली नहीं किए थे, लेकिन कुछ लगे थे, वो सोच रहे थे करने के लिए, थोड़ा बहुत बात की चीज़ किया तो उनको बैन लगा। तो एक बात मेरे ध्यान में रखो, जो लोग यहाँ पर भक्त बन रहे हो, जो लोग यहाँ पर बात डायरेक्टली कर रहे हो, नहीं, मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ यहाँ पर शर्जील खान का, और बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ यहाँ पर मोहम्मद आमिर का, बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ यहाँ पर जो लोग सलमान बट का, बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ यहाँ पर जो सलमान बट ने जो 108 रन का पारी खेला। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, ये फिक्सिंग फिर से होगा, फिर से आज उमर अकमल फंसा, लेकिन फिर से 2 साल बाद कोई और क्रिकेटर फंसेगा। इसलिए इस जॉट से ख़त्म करने के लिए आपको यंग खिलाड़ी को पूरी तरह से टीम में लाना पड़ेगा, और पूरी तरह से जो लोग मैच फिक्सिंग करते हैं पूरी तरह से उनको क्रिकेट से नामो निशान हटा देना चाहिए। क्योंकि जो भी क्रिकेटर यहाँ पर फिक्सिंग करता है, जिसी भी कंट्री का हो, वो चाहे इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, कभी भी उनको क्रिकेट के मैदान में तो हम नहीं देखना चाहेंगे। तो डेफिनेटली मैं तो इससे डेफिनेटली बीसीसीआई का बहुत ही बड़ा सपोर्टर हूँ, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पर लेता है यहाँ पर स्टेप, जिस तरह से इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े स्टेप लिए, जिसके ना मैच फिक्सिंग एक ही एलिगेशन लगा, उन्होंने कभी इंडियन क्रिकेट को फिर से रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो मैं सोचता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही करे, नहीं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो 15-20 साल में जो चल रहा है, जो क्रिकेट को कलंकित कर रहे हैं, क्रिकेट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रिकेट का नाम यहाँ पर जो जेंटलमैन गेम है उसको नीचे कर रहे हैं, उनका मुझे नहीं लगता है कि उनका गर्दन बचना किसी भी तरह की यहाँ पर ज़रूरी है। मुझे लगता है जो भी क्रिकेटर मैच फिक्सिंग करे डायरेक्टली उनको टीम से बाहर करना चाहिए। दोस्तों आप क्या सोचते हैं उमर अकमल के ये बैन के बारे में? मैं तो सोचता हूँ 3 साल का बैन सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर फिर से वो, मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, उनको विराट कोहली के साथ कंपेरिजन किया जाता था, कामरान अकमल के छोटे भाई थे, लेकिन कामरान अकमल तो कुछ सीखना चाहिए। कामरान अकमल पाकिस्तान क्रिकेट के मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा एक अच्छे यहाँ पर प्लेयर रह चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन भी है, मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन उमर अकमल के बारे में ऐसा नहीं है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। डेफिनेटली गुस्सा था मन में निकाल दिया कि क्यों ही 3 साल का बैन लगा, लाइव बैन लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बात होती है मैं सोचता हूँ हर क्रिकेटर जो भी मैच फिक्सिंग करे उसको लाइव बैन लगे। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे इंडियन क्रिकेट को देखेंगे, इंग्लैंड क्रिकेट को देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को देखेंगे तो इतना ज़्यादा फिक्सिंग के केस नहीं आते। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को देखेंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देखेंगे तो इतना ज़्यादा फिक्सिंग नहीं आते, लेकिन बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गलती है, यहाँ पर लीक हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ टैंक में यहाँ पर थोड़ा बहुत दाग है, इसीलिए ये लीकेज हो रहा है। ये लीकेज को बिल्कुल फेविक्विक से नहीं ये जोड़ोगा, जो फेविस्टिक कुछ आते हैं इससे जोड़ने होगा, उससे डायरेक्टली ये जोड़ोगा बिल्कुल उसको हटाने से। क्योंकि वायरस को वैक्सीन देकर हटाया जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन वायरस को होने से पहले भी उसको आपको रोकना पड़ेगा। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, आपको घर में रहकर कोविड-19 को हराना पड़ता है, नहीं तो बाहर जाकर आप फिर से आप हॉस्पिटल जाकर अच्छा हो गई, ये अच्छी बात नहीं है। घर में रहो सबसे अच्छी बात है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप क्या सोचते हैं उमर अकमल को 3 साल का बैन सही है? मैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है, लाइव बैन लगना चाहिए था। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।